हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसानों की अनदेखी से नाराज बीजेपी विधायक ने दिया इस्तीफा, जल्द थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। किसानों और नौजवानों की अनदेखी से नाराज बीजेपी विधायक आशीष देशमुख ने मंगलवार को विधानसभा के साथ साथ अपनी पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि देशमुख कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। नागपुर जिले के कटोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक आशीष देशमुख ने अपने इस्तीफे का ऐलान ट्विटर के जरिए किया। वह बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हरिभाऊ बागड़े को अपना आधिकारिक इस्तीफा सौंपेंगे। बताया जा रहा है कि देशमुख शाम को वर्धा में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, जिसके बाद वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। देशमुख ने बीजेपी पर बंटवारे और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, पिछले 4 साल में देश में किसानों और नौजवानों की हालत और ज्यादा खराब हुई है, लेकिन सरकार वोट बैंक की राजनीति में लगी है। उसका ध्यान देश को बांटकर चुनाव जीतने का है। देशमुख ने आगे कहा, बीजेपी देश के लोगों को नजरअंदाज कर रही है, इसलिए मैं विधायक पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने की पेशकश करता हूं। आशीष देशमुख महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रजनीत देशमुख के बेटे हैं, जो कई साल से महाराष्ट्र काटकर अलग विदर्भ राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि देशमुख पार्टी से काफी समय से नाराज चल रहे थे। पिछले कुछ महीनों से बीजेपी में रहते हुए उन्होंने किसानों के मुद्दे पर अपनी पार्टी ही के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। उन्होंने फरवरी में किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा की मांग की थी। देशमुख ने मोदी सरकार और महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर रोजगार पैदा करने के नाकाम रहने को लेकर निशाना साधा था। देशमुख ने कहा कि बीजेपी से लेकर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, लेकिन पिछले साल देश में सिर्फ 2.2 लाख नौकरियां पैदा की गईं। इसके साथ ही देशमुख ने मुस्लिमों के आरक्षण के मुद्दे को उठाकर बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। चाय वाले की सरकार में किसानों को रोका जा रहा है और देश के लुटेरों को विदेश भेजा जा रहा है। आज देश का किसान सड़कों पर है, उन्हें देश की राजधानी दिल्ली में आने से रोक दिया गया है। सभी विपक्षी दल ने किसानों को अपना समर्थन दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि चाय वाले पूंजीपति की सरकार द्वारा अन्नदाताओं को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर लिखा, किसानों की मांगों का राजद पूर्ण समर्थन करती है। चाय वाले पूंजीपति की सरकार द्वारा अन्नदाताओं को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। वहीं ठगों और लुटेरों को देश का लाखों करोड़ लुटवा कर ससम्मान विदेश भेजा जा रहा है। किसानों के साथ ऐसा सुलूक बर्दाश्त नहीं होगा। मोदी सरकार ने भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कूड़े में फेंक किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है। मोदी जी माना किसान पूंजीपतियों की तरह आपकी जेबें नहीं भर सकते, लेकिन कम से कम उनके सिर पर डंडे तो मत मरवाइए। अगर आपने गरीबी देखी होती तो किसानों पर इतना जुल्म नहीं करते। जब एक अर्थशास्त्री को हटाकर फर्जी डिग्री वाले को देश सौंपेंगे तो रुपया भी गिरेगा और देश का मान भी हल्का। डॉलर और रुपये में मुकाबला चल रहा है और डॉलर रोज नीचे लुढ़क रहा है। अब शुक्रवार के दिन 12 बजे तक डॉलर के 71.87 रुपये पहुँच चुका है। केडिया कमोडिटी के प्रमुख अजय केडिया की माने तो अगर यही हाल रहा तो रुपया 72 का स्तर भी छू सकता है। उन्होंने रुपये की स्थिति चिंताजनक बताते हुए कहा कि अगर सितंबर तिमाही की बात करें तो रुपया 73.67 से 74 की रेंज में कारोबार करता नजर आ सकता है। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी विधायक अलका लामा ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब एक अर्थशास्त्री को हटाकर फर्जी डिग्री वाले को देश सौंपेंगे तो परिणाम कुछ ऐसा ही आएगा। गौरतलब हो कि आरबीआई इन गिरावट को थामने के लिए डॉलर की बिक्री शुरू कर सकता है। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई अभी तक करीब $22 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व को इस्तेमाल कर चुका है। अगर विशेषज्ञों की माने तो सरकार अपने विदेशी मुद्रा भंडारों में जमा डॉलर की निकासी कर सकती है और रुपये की ढहती स्थिति को थोड़ा सहारा दे सकती है।
मोदी सरकार की बेतहाशा लूट की वजह से बड़ी महंगाई। 2013 के बाद पेट्रोल पर 105% और डीजल पर 331% बढ़ा टैक्स। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और जनता की जेब में आग लगते जा रहे हैं। सरकार इन महंगाई की आग का कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों का बढ़ना बता रही है। लेकिन क्या सही में पहले के मुकाबले दाम बढ़े हैं और अपनी नाकामी छुपाने का बहाना है? सच्चाई ये है कि अगर 2013 यानी कि पिछली सरकार कार्यकाल की तुलना की जाए तो कच्चे तेल के दाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में घटे हैं। जिसमें बढ़ोतरी हुई है तो वो केंद्र सरकार का जनता का जेब काटने का इरादा और टैक्स के नाम के हथियार की धारा। यही नहीं, मोदी सरकार के यूपीए सरकार के मुकाबले पेट्रोल पर लगाए जाने वाले टैक्स में 105% की बढ़ोतरी की है। वहीं डीजल की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार ये काम करना की परंपरा को निभाते हुए डीजल पर लगाने वाले टैक्स 331% कर दिया है, जो देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। पेट्रोल की कीमत का ये हाल है कि आज महाराष्ट्र के दाम 87.39 रुपये के स्तर पर पहुंच गए हैं। सितंबर 2013 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 109.47 प्रति डॉलर के दाम पर बिक रहा था। वहीं सितंबर 2018 में कच्चे तेल की कीमत 76.18 प्रति डॉलर है। अब देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों की तुलना करें तो 2013 में पेट्रोल 79.40 रुपये की कीमत पर बिक रहा था। वहीं वर्तमान की कीमत आज 7.39 रुपये पहुंच चुकी है। मतलब कच्चे तेल के दाम 30% घटने के बाद पेट्रोल की कीमत में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इन बढ़ोतरी का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी यानी कि टैक्स है। 2013 में सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 9.48 रुपये का टैक्स लगाती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे 105% बढ़ाते हुए 9.48 रुपये कर दिया है। पेट्रोल के मुकाबले डीजल को देखें तो यहाँ पर सरकार का कहर सबसे बरसा है। 2013 में डीजल दिल्ली में दाम 2.54 रुपये थे, जबकि आज ये 1.15 रुपये हो चुके हैं। कारण है कि 2013 में केंद्र सरकार 1 लीटर डीजल पर टैक्स लगाती थी 3.56 रुपये, जबकि 2018 में मोदी सरकार प्रति लीटर डीजल पर 15.33 रुपये टैक्स लगा रही है। मतलब 331% की बढ़ोतरी हुई है। सुदर्शन के संपादक ने एससी का किया अपमान, कहा कोर्ट ने 370 पर फैसला सुनाने का दम नहीं किया, इसलिए 377 पर फैसला दे रही है। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चौहान ने सुप्रीम कोर्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिकता पर दिए गए फैसले को आलोचना करते हुए कहा, इसे शर्मनाक बताया है। इसके साथ ही चौहान ने कोर्ट का अपमान करते हुए कहा कि कोर्ट ने धारा 370 पर फैसला सुनाने की हिम्मत नहीं की। बता दें कि भारतीय संविधान की धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्तता हासिल है और इसके तहत राज्य में इंडियन पैनल कोड IPC लागू नहीं होती। संपादक ने ट्विटर के जरिए कहा, देश के सर्वोच्च न्यायालय पर आज मुझे शर्म है। हिंदुस्तान धारा 370 पर फैसला चाहता है, इसलिए नहीं, लेकिन कोर्ट धारा 370 पर फैसला दे रही है। शर्मनाक। क्या यही प्राथमिकता है देश के सर्वोच्च न्यायालय की? क्या यही दम है? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 377 पर फैसला सुनाते हुए समलैंगिकता को वैध कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद अब भारत में 2 वयस्क लोग के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। कोर्ट के इस फैसले का RSS समेत ज्यादातर हिंदुत्ववादी संगठनों ने विरोध किया है। सुरेश चौहान को भी हिंदुत्ववादी विचारक के रूप में देखा जाता है। वह अक्सर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। इससे पहले चौहान को धार्मिक भावनाएं भड़काने और माहौल बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।